सुन सकेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, ये एक डिटेल कानून बन चुका है, इस हवाले से बताइएगा। जी, एक सरप्राइज से कम नहीं है ये, अगरचे ये एक जो ड्यू प्रोसेस है पार्लिमान का, कौमी असम्बली सेनेट उससे मंजूरी के बाद इसका सदर मुमलिकत के पास जाना और सदर मुमलिकत ने इसकी मंजूरी दी और उसके बाद अब ये जब कानून बन चुका है तो अदालत के लिए भी ये एक एक्ट सरप्राइज था और यही वजह है कि उसने ना सिर्फ मेन केस जो था, जो कि इस वक्त गुज़िश्ता कई हफ्तों से चलने वाला जो पंजाब के इंतखाबात का मामला है जिसमें आगे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते थे, उसमें एक नजरसानी दरख्वास्त पर जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई थी उस पर समाअत हो रही थी, तो उसका जो दायरा कार है उसको वसी कर दिया गया और उसमें ये एक बाइंडिंग रख दी गई कि जो नजरसानी दरख्वास्त होगी उस पर जो बेंच बनेगा वो मेन केस सुनने वाले बेंच से बड़ा बेंच होगा। तो ऐसे में जो हुकूमत ये चाहती थी कि इस मामले को एक बड़ा बेंच सुने, तो ये इस कानून के तहत अब ये मुमकिन हो सकेगा और जो नजरसानी दरख्वास्त है वो अब एक जब तक ये कानून मौजूद है उससे बड़े बेंच को, यानी 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, तो कम अज कम 4 या 5 रुकनी जो बेंच है वो इस मामले को सुनेगा। तो आमतौर पे जो लार्जर बेंच बनते हैं वो 5 रुकनी बेंच बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए भी दरवाजा खुल गया, अगरचे वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था उसमें भी ये गुंजाइश मौजूद थी, उसमें भी ये हक दिया गया था अपीलें दायर करने का, लेकिन वो चूंकि मामला चैलेंज हो गया उस पे अमल दरामद रुक गया और उस पे अमल दरामद इस वक्त तक रुका हुआ है। लेकिन ये चूंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया है और इसलिए अब आज अदालत में ये सवाल भी हुआ कि आप हुकूमत से ये पूछें अटॉर्नी जनरल साहब कि आपने क्या तस्लीम कर लिया है कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो आप समझते हैं कि वो अब उसकी जरूरत नहीं रही, वो खत्म हो गया है कि आप इस कानून पे इक्तफा कर रहे हैं। तो अब जो पंजाब के इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत है अब वो कुछ इसमें इल्तवा अब होता नजर आ रहा है। ये मामला तो वैसे जुमेरात तक चला गया, लेकिन अब इसमें जब तक ये कानून मौजूद है उस वक्त तक इसमें इल्तवा नजर आ रहा है, तो या इसको बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा और उसी सूरत में ही ये कंटिन्यू हो सकेगा। लेकिन उससे कबल जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक केस की समाअत जो है जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रही है, तो उसमें अब ये इस पे भी बात होगी, इस बात का इम्कान है, अगरचे ये वाला एक्ट जो है ये चैलेंज नहीं हुआ था, ये बिल भी चैलेंज नहीं हुआ था, लेकिन इस पे बात जरूर होगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये इंडिया भी दिया है कि जो अदलिया की आजादी है इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और मुसलसल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं। तो अदालत इसमें ये भी देखेगी कि क्या इसमें कोई अदलिया की आजादी के हवाले से कोई ऐसे जो आइन में आप साथ रहेगा। आमिर सईद अब्बासी ने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। आमिर, जिस तरह अदील वड़ाइच हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, तो इस एक्ट के बाद इस मौजूदा जो ये केस चल रहा है इस पर क्या असर होगा? देखिए, तमाम मुकदमात जो ये कानून बनाया गया है इसमें ये बताया गया है कि ना सिर्फ आज जुमे के रोज से ये कानून राइज कर दिया गया है बल्कि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिया गया है कि माजी के तमाम मुकदमात पर भी इनका इतलाक होगा। लिहाजा ऑलरेडी पेंडिंग मैटर्स में भी जो ऑलरेडी ज़ेरे समाअत हैं पहले से, उन तमाम मुकदमात पर भी अब इनका असर पड़ेगा। और दूसरा, जो पहले से मुकदमात डिसाइड हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जिन जिन केसेस में फैसला कर चुकी है उनके खिलाफ भी अपील दायर की जा सकेगी। लिहाजा क्योंकि आज का अब ये बेंच नहीं सुन सकेगा, क्योंकि इस कानून में ये लिखा है कि जब भी जो अपील दायर की जाएगी वो लार्जर बेंच सुनेगा। लिहाजा ये नजरसानी की जो दरखास्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये अब लार्जर बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट का यही 3 रुकनी बेंच नहीं सुन सकेगा, क्योंकि ये 3 रुकनी बेंच वही बेंच है जिसने पहले फैसला किया था। लिहाजा नजरसानी में तो जो स्कोप था वो बहुत लिमिटेड था। नजरसानी में तो सिर्फ ये किया जा सकता था कि इन सुप्रीम कोर्ट का अपील वसी इख्तियारात होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच होता है वो के तहत मुकदमात का फैसला है, क्योंकि इसके तहत अब जो ज़ेरे मुकदमात हैं उनमें भी है, उसमें भी अब अपील का हक दे दिया गया है और जो पहले से मुकदमात हैं उनमें भी अपील का हक। लिहाजा अब ये जो बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन हैं और जस्टिस
मैटर हैं, ये अब इंतखाबात केस की समाअत नहीं करेगा, बल्कि इसके अलावा लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा जो भी उसमें अपील दायर की जाएगी। लिहाजा ये जो नया कानून बनाया गया है, ये बता दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि इस कानून के तहत अब अपील दायर की जाएगी और वो लार्जर बेंच सुनेगा। लिहाजा जो ऑलरेडी पेंडिंग मैटर है, जो इंतखाबात केस है, अब ये भी ये बेंच सुन नहीं सकेगा, क्योंकि कानून में लिखा है कि लार्जर बेंच सुनेगा। ऑल्दो कि इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस की तरफ से एक रिमार्क्स भी दिए गए और खासे वो मुस्कुराए भी। उन्होंने कहा कि क्या बेंच में कोई कम अज कम किसी जज की कोई तादाद तो नहीं लिखी हुई कि कितना छोटा बेंच होगा, जिस पर कहा गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि मिनिमम की तादाद नहीं लिखी गई, लेकिन लार्जर बेंच होगा और उससे बड़ा होगा जिसने मुकदमे का फैसला किया होगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये जो नया कानून है, ये फौरी तौर पर राइज हो चुका है। इसी वजह से जजेस ने आज इस केस की समाअत नहीं की और समाअत मुलतवी कर दी है। और साथ में ये भी कहा गया बेंच की तरफ से कि क्योंकि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है तो इसको भी देखना पड़ेगा। लिहाजा साथ में उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि ऑलरेडी मामला ज़ेर समाअत था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके खिलाफ दरखास्तें ज़ेर समाअत थी, उस पर स्टे ऑर्डर भी हुआ था। लिहाजा उस केस को भी वो भी जुमेरात के रोज समाअत के लिए मुकर्रर है, उसमें भी हमने देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि अदलिया की आज़ादी के ऊपर किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और तमाम एस्पेक्ट्स का जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन इस तमाम तरह जो डेवलपमेंट है, इसके दौरान जो है वो काफी मुस्कुराहटों का तबादला होता रहा अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी। बहुत शुक्रिया। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद थे।